हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम अच्छे हैं? एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि अपनी 3 क्लासेज हो चुकी, 3 नंबर जो फाइल है उसको हम लोग सोल्व कर रहे थे। मैं भी ठीक हूँ भाई, बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। 3 नंबर फाइल में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 तक करवा चुका था। फाइल नंबर 3 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक करवा चुका था। उसी को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे आगे चलते हैं। क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे क्या? और ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोगों ने कर लिए होंगे। ये क्वेश्चन अपने पास क्या 8 तक, कहां तक किए थे हम लोगों ने? 8 तक किए थे, है ना? 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा। इसको थोड़ी देर में हम लोग करते हैं। 9 नंबर को थोड़ी देर बाद अगली फाइल के साथ करेंगे। क्या हम लोगों ने 10 नंबर कर लिया था क्या? 8 तक कर चुके थे। 9 नंबर हम लोग अगली फाइल के साथ करेंगे। कौन सी फाइल के साथ? जो 4 नंबर में अभी अपलोड करूंगा उसके साथ मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए अब आप लोग यहां से क्वेश्चन नंबर 10 करो, करने की कोशिश करो। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। मैं फटाफट सोल्व कर देता हूं। 72 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 72 अगर बेच रहा है वो, यानी कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जरूर 72 खरीदी होंगी कॉस्ट प्राइस, और 8 के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है, तो अपने पास यहाँ पर साइन आएगा माइनस का। और विक्रय मूल्य के बराबर है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8SP। एएसपी इधर आ जाएगा अपने पास। तो ये बताओ कितना होगा? तो आप लोग बोलोगे कि सर ये इधर अगर अपने पास आ गया है तो ये अपने पास होगा 80 एसपी बराबर होगा 72 सीपी। एएसपी के नीचे आप लोग 72 पहुंचा दो, और सीपी के नीचे कितना आ जाएगा? तो सीपी के नीचे अपने पास यहां पर आ जाएगा 80। 8 से कट रहा है ये अपने पास 10 बार, और 8 से कट रहा है 9 बार। 10 का खरीद के अगर 9 का आप लोग बेचते हो तो मुझे बताइए लॉस कितने का हुआ? 10 का खरीदा और 9 का बेच दिया, कॉस्ट प्राइस इस साइड है, तो लॉस कितने का हुआ? 1/10 और गुना कर देंगे 100 से। तो जो लॉस आएगा वो मुझे बताइए 10% लॉस आ जाएगा। हाँ और ना बताइए। क्या इसको तो सभी लोगों ने खुद ने ही सोल्व कर लिया था क्या? अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर, इसको देख लो फटाफट। 11 नंबर भी देख सकते हो आप लोग, करना चाहो तो मेंस का क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चंस काफी बार आ जाते हैं। क्या आप लोग इन चीजों को मुझे बताइए सोल्व कर पाओगे क्या? सभी लोग बताना। गौरव अभी 14 पर भी पहुंच जाते हैं। 38 गेंद को बेचने पर, बेच रहा है तो जरूर खरीदी होंगी, कितने रुपए की बेच रहा है उसको बाद में काम में लेंगे। 18 का सेलिंग प्राइस बराबर 38 का सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस, और माइनस अपने पास लॉस हो रहा है तो माइनस का साइन, कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो कॉस्ट प्राइस। तो 38 का सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास 32 का कॉस्ट प्राइस होगा। और मुझे बताइए कि इसकी जगह आप लोग ये पैसे रुपीज में अगर लिखना पड़े तो 38 का जहां सेलिंग प्राइस है वो कितने रुपए दिया हुआ है? 2240 रुपए आप लोग लिख सकते हो, बराबर अपने पास 32 का कॉस्ट प्राइस। तो 32 का इसमें भाग दोगे तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या 70 रुपीज आ जाएगा? सी ऑप्शन। क्या सभी ने कर लिया था क्या? मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप लोग सभी लोग कर पाए होंगे। ये एक जैसे ही क्वेश्चन मैं शुरुआत से समझाते हुए आ रहा हूँ। 13 कर लो, यहाँ क्वेश्चन उल्टा दिया हुआ है तो 13 भी कर लीजिए। 14 नहीं हुआ तो 14 में अभी समझा देता हूं। चलो करो। सबसे पहले एक बच्चे से 13 भी नहीं हुआ तो मैं 13 भी समझा देता हूं।
25 आइटम की कीमत x आइटम को बेचकर अर्जित की गई लाभ के बराबर अपने पास आय के बराबर है, तो x का ज्ञात कीजिए यदि 25% लाभ हुआ है। यदि अपने पास 25 का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास x आइटम के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये लीजिए, ये अपने पास लिखा हुआ है, और लाभ जो दिया हुआ वो 25% दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन रखूं मैं x की जगह, कि अपने पास सीपी अपॉन, तो अपने पास कॉस्ट प्राइस तो अपने पास x आ गया है, और सेलिंग प्राइस जब रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 25 चला गया है। तो आप लोगों के पास एक तो तरीका ये है क्वेश्चन को सोल्व करने का, क्योंकि यहाँ पर लाभ जो दिया हुआ है वो 25% दिया हुआ है। ध्यान से समझना अच्छे से सभी लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है कौन सा ऑप्शन रखने पर, क्या मैं यहाँ पर 25 का खरीद के 25 का बेचूं तो क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा, आप कहोगे नहीं होगा सर, 0% प्रॉफिट होगा। 0% अगर प्रॉफिट होगा तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसी ऑप्शन अगर चेक करोगे तो जब आप लोग x का मान यहाँ पर अगर 20 रखते हो और 20 का खरीद के अगर 25 का बेचोगे तो 5/20 गुना 100, इससे अपने पास 25% आएगा। हाँ, जब आप लोग 20 रख रहे हो तब जाके 25% आ रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 25% ही चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसको ऑप्शन मेथड से आप लोग कर सकते हैं। पहला तरीका आप लोग सोच सकते हैं। दूसरा तरीका क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, एक तो ऑप्शन से सोच सकते हो, दूसरा तरीका क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, आप लोग क्या करोगे, यहां पर लाभ हुआ है 25%, 25%, ये 25% का जो फ्रैक्शन है अपने पास वो क्या 1/4 होगा क्या, आप जरूर कहोगे सर 1/4 होगा, तो कॉस्ट प्राइस 4 होगा, और प्रॉफिट अगर हुआ है तो सेलिंग प्राइस अपने पास 5 होगा। एक की वैल्यू दी हुई है, सेलिंग प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है, कॉस्ट प्राइस देकर सेलिंग प्राइस। तो मुझे बताइए 5 का मान अगर 25 है, सेलिंग प्राइस अगर है, तो 4 का मान मुझे बताओ क्या 20 ही होगा क्या, क्योंकि 5 का मान 25 है तो 1 का मान 5, तो 4 का मान 20, तो x का मान कितना आ गया 20। ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो, दोनों तरीके आपके पास हैं, चाहे ऑप्शन से कर लो या आप लोग डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लव यू भाई, लव यू। लेकिन अभी तो आप क्वेश्चन पर ध्यान दो, भावनाओं पर कंट्रोल रखो, और अभी तो क्वेश्चंस पर ध्यान दो। आप लोग ये लव यू वगैरह बाद में करना भाई। ये अगली फाइल का क्वेश्चन है कुमार मीना, ये अपने पास अगली फाइल का क्वेश्चन आप लोग गोलू कुमार मीना, अंकित मूल्य अपने पास 15% की छूट दे दी, तो 4.5 रुपए तो पहले छोड़ दिए और 1.5 रुपए फिर और छोड़ दिया, तो अपने पास इस टाइप से अपने पास 6 रुपए इसने छोड़ दिया। तो ध्यान रखना, कल अपनी जो क्लास, मैं बता दूं आपकी क्लास कल मैं नहीं ले पाया था क्योंकि गला थोड़ा सा, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए था, तो अपना संडे जो कल है, कल मैं आपकी क्लास लगाऊंगा मॉर्निंग में 9 बजे, तो आप लोग सारे आना। एक कोई छुट्टी हो जाएगी कभी वीक में, तो उसकी जगह संडे को हम लोग क्लास लगा लेंगे, तो कल आप मॉर्निंग में 9 बजे लगा लेंगे, थोड़ा सो लेना संडे को आप भी। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 14 कीजिए सभी लोग, और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 करने की कोशिश करो और आंसर मुझे बताओ। देखिए, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। नहीं हुआ, मैं बताता हूं। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहां पर मैंने लिखा है 12 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस अगर अपने पास x रुपए है, ध्यान से समझना, पूरा बेसिक से मैं आपको समझाता हूं, कोशिश करना सभी लोग देखकर। तो 9 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस जो होगा वो भी अपने पास कितना होगा, वो आप कहोगे सर x रुपीज ही होगा, क्योंकि ये दोनों अपने पास बराबर है। एक एक स्टेट में लिखता जाऊंगा, एक एक स्टेट में पूछता जाऊंगा, मुझे आप लोग बताते चलना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 12 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो x रुपए है, और 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी x रुपए है। सर दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में यही तो चीज शुरुआत में गिवन है। तो बताओ एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर x/12 रुपीज होगा एक आर्टिकल का, और मुझे बताओ एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे सर x/9 रुपीज होगा।
मैं अगर आप लोगों से पूछूं प्रत्येक बच्चे से कि एक आर्टिकल पर प्रॉफिट आप लोग बताइए, अगर मैं पूछूं कि एक आर्टिकल जो है उस पर आप लोग प्रॉफिट बताओ, एक आर्टिकल का प्रॉफिट, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस जो भी है एक आर्टिकल का उसमें से कॉस्ट प्राइस आप माइनस कर दो, तो ये लीजिए अपने पास प्रॉफिट आ जाएगा। यहां पर एलसीएम तो अपने पास आ जाएगा 36, 4x में से 3x घटाओगे तो ये x अपॉन 36 बच जाएगा। एक आर्टिकल पर अपने पास यहां पर प्रॉफिट x बाई 36 आ गया। यहां तक मुझे एक बात बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज सभी लोग समझ पाए हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात मुझे समझ में आई है। यहाँ पर 10 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट है 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। याद रखना 10 आर्टिकल्स पर जो डिस्काउंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर आप लोग लिख सकते हो 10 आर्टिकल्स पर जो डिस्काउंट है वो अपने पास 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है, यानी कितना है 5x अपॉन 36। मुझे एक बात बताइए, ये 5x अपॉन 36 में कहां से ले आया, ये बात बताओ सभी लोग। संदीप कुमार इसमें लिखा हुआ है अपने पास यहाँ पर, जब भी, वैसे तो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुएं तो आपने खरीदी और उसकी जगह 9 ही बेची, इसका मतलब तुरंत अपने पास प्रॉफिट ही हुआ है। 12 खरीद के लाए और बेची सिर्फ उतने रुपए में 9, इसका मतलब घर पर रुपए भी आ गए उतने जितने खरीदे थे और 3 वस्तुएं भी बच गई, तो आपका लाभ भी हुआ है। या प्रॉफिट आए तो समझना प्लस का है तो समझना प्रॉफिट हुआ है, नेगेटिव आए तो समझना लॉस हुआ है, बात ही खत्म। एक बच्चे के नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक पर प्रॉफिट, यहां तक पहले समझ में आ गया था। यहां पर इसने लिखा है 10 वस्तुओं पर डिस्काउंट 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। तो एक वस्तु पर प्रॉफिट अगर ये है तो इनटू करोगे तो 5 वस्तुओं का प्रॉफिट आ जाएगा, और 5 वस्तुओं का जो प्रॉफिट है वो 10 आर्टिकल्स के डिस्काउंट के बराबर है, लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आर्टिकल पर डिस्काउंट कितना होगा, ये आप लोग मुझे बताइए। एक आर्टिकल पर जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे सर 10 का भाग दे दो, तो 10 का भाग देते ही x अपॉन क्या 72 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मान लीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश करो, मुझे एक बात बताओ सब लोग देखकर। मान लो आपने कोई भी वस्तु जो बेची वो 400 रुपए की बेची और 20 रुपए डिस्काउंट पर बेची, तो बताओ उस पर लिखा हुआ कितना था? डिस्काउंट अगर इस पर 20 रुपए है तो उसका मार्क प्राइस बताइए सभी लोग, था कितना? ये बात बताओ सब लोग, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए कि कितना था। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और हमारे पास मार्क प्राइस, बिल्कुल ठीक है। आप यहां पर कोई वस्तु 400 रुपए की बेच रहे हैं और 20 रुपए छूट पर अगर बेच रहे हैं, इसका मतलब मुझे बताइए कि मार्क प्राइस 400 में 20 जोड़ दोगे तो क्या मार्क प्राइस आ जाएगा 420? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसा ही यहां पर मार्क प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही यहां पर देखिए, कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ है एक्स बाई 12, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एक्स बाई 9, और इतने का बेचा और ये अपने पास छूट है, तो क्या आप लोग यहाँ पर इतने का तो बेच रहा है और ये छूट पर बेच रहा है, तो क्या मार्क प्राइस निकाल सकते हो क्या? x बाई 9 में आप लोग x बाई 72 अगर ऐड कर दोगे तो इसका जो मार्क प्राइस आ जाएगा एलसीएम 72 8, और इसको अगर सोल्व करोगे तो मुझे बताओ क्या x बाई 8 आ जाएगा या x बाई क्या आएगा 9 आएगा क्या? x बाई 9 आ जाएगा, ये अपना आंसर होगा। क्या दोनों को आप लोग जोड़ लोगे क्या? 72 कैसे आया? 10 को नीचे ले जाओ भाई, 10 से जैसे ही एक बनाते हो तो 10 का भाग दोगे, 10 नीचे ले जाओगे तो 5 से कट गया 2 बार, संतोष x अपॉन 72 वहां से आया है, 10 को हम लोग नीचे ले गए। क्या यहाँ पर 8 आएगा क्या? ये मैंने वापस जोड़ लेता हूं, एलसीएम 72 है। ये यहाँ पर 8x और x 9x, तो 9 से 8 बार कटेगा ये, तो ये x बाई 8 आएगा, ये लीजिए। बिल्कुल निकलवा सकते हो भाई, पीडीएफ क्यों नहीं निकलवा सकते? उसी के लिए तो डालते हैं कि पीडीएफ आप निकलवा लो।
यहाँ पर ध्यान से समझना, तो यहां से यहां तक कितना प्रॉफिट हुआ क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? इसमें से माइनस करना पहले ही कर चुके हैं, तो ऊपर तो प्रॉफिट नीचे कॉस्ट प्राइस, ऊपर प्रॉफिट नीचे कॉस्ट प्राइस एक्स बाई 12 और इनटू कर देंगे 100 से, तो ये लीजिए अपने पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आंसर नहीं आएगा 33.33%, ये लीजिए प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि 12 से कितनी बार कट गया? 3 बार, और एक्स से एक्स, तो 100/3 का मतलब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। और जब इसको सोल्व करोगे यहां से यहां तक डिस्काउंट, तो मुझे बताइए जो डिस्काउंट होगा वो कितने का होगा? तो या तो x/8 में से माइनस कर लेना, या डिस्काउंट पहले ही निकाल कर बैठे हम लोग, एक वस्तु पर डिस्काउंट है x/72 अपॉन मार्क प्राइस होता है x/8 और इनटू करोगे 100 से, तो x से x कट जाएगा 8 से 9 बार, तो ये 100/9 आ जाएगा, और 100/9 का मतलब 11.11%। इन दोनों में डिफरेंस हम लोगों से पूछा है, तो डिफरेंस मुझे बताइए क्या 22.22% अपने पास जो दोनों में डिफरेंस होगा, तो अपने पास बी आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। ये पूरा का पूरा बेसिक है, इसमें मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, जो भी चीजें इसने लिखी हुई थी वो लिखता हुआ मैं चला गया और अपने आप आंसर आ गया। इसमें लास्ट में पूछा लाभ में और डिस्काउंट में डिफरेंस बताइए, तो लाभ निकलता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से। जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों है तो आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों तो आप लोग डिस्काउंट परसेंट भी निकाल सकते हो, खुद भी सोल्व कर सकते हैं। दोनों को आप लोग डिफरेंस देखोगे अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका और बेसिक तरीका, क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे जरूर करने की कोशिश करो, क्योंकि इससे आपका बेसिक जो है वो क्लियर होता है। ध्यान रखना बेसिक से, और फिर आगे कोई भी क्वेश्चन नया क्वेश्चन आएगा ना उसको आप खुद करना शुरू कर देते हो जब आपका बेसिक क्लियर होता है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग इस टाइप से बेसिक से जरूर करना, एक या दो बार, फिर आपके बड़े क्वेश्चंस आपको डराना बंद कर देंगे। देखना यहां से देखिए, इसने हम लोगों से कहा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसने हम लोगों से कहा 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 12 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस के नीचे कितना पहुंच जाएगा? तो आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस के नीचे पहुंच जाएगा 9, और सेलिंग प्राइस के नीचे कितना पहुंच जाएगा? तो सेलिंग प्राइस के नीचे पहुंच जाएगा 12। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करूं तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 3। और बताओ सेलिंग प्राइस कितना है? तो आप कहोगे सेलिंग प्राइस है सर 4। ये लीजिए, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अपने पास 3 है, 3 से कट गया 3 बार और 3 से कट गया 4 बार। उम्मीद है ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है, ऊपर डिस्काउंट लिखते हैं, नीचे मार्क प्राइस और इनटू करते हैं 100 से, ये डिस्काउंट परसेंट। ऊपर डिस्काउंट नीचे मार्क प्राइस और इनटू करते हैं 100 से। दूसरा ये भी लिखा हुआ है 10 आर्टिकल का जो डिस्काउंट है वो 5 आर्टिकल के प्रॉफिट के बराबर है। तो यहाँ पर डिस्काउंट के नीचे तो आप लोग ले आना 5 और प्रॉफिट के नीचे कितना पहुंच जाएगा 10। तो रेशियो में अगर कन्वर्ट करो तो डिस्काउंट अपने पास अगर 1 रुपए का है तो प्रॉफिट कितने रुपए का होगा? 2 रुपए का। ये रेशियो में हमने क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट कर लिया, इतनी बात एक बार सभी लोग बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? ये बात उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया होगा। ये चीज एक बार देखकर बताना सभी लोग कि क्या आप लोग समझ पाए होगे कि ये हम लोगों ने क्या कर लिया है। प्रत्येक बच्चे को अगर बात समझ में आई है तो मैं आपको अब ये बताना चाह रहा हूं, देखिए ध्यान से समझना। अब हम लोग रेशियो को मर्ज करेंगे। यहां पर बताइए 3 रुपए का खरीद के 4 रुपए का अगर बेच रहे हो तो लाभ कितने का है? आप लोग मुझे बताओ, 3 का खरीद के 4 रुपए का अगर बेच रहे हो तो अपने पास प्रॉफिट कितने रुपए का है? तो बच्चा बोलेगा सर प्रॉफिट है 1 रुपए का, और यहाँ प्रॉफिट कितने रुपए का है? 2 रुपए का प्रॉफिट है। यहाँ प्रॉफिट है 1 का और यहाँ प्रॉफिट है 2 का। यहाँ पर भी प्रॉफिट को आप लोग 1 रुपए आप लोग बनाइए, तो जैसे ही इसको 1 रुपए बनाओगे, आधा करोगे तो इधर वाला भी आधा हो जाएगा। रेशियो में जब भी डिवाइड करना है तो दोनों तरफ डिवाइड करोगे, इसमें 2 का भाग दिया 1 आ गया, इसमें 2 का भाग दिया 0.5 आ गया। इसका मतलब जब अपने पास प्रॉफिट 1 रुपए का हो रहा है तो डिस्काउंट आप 0.5 दे रहे हो। और अगर मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और अपने पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस की, तो मुझे एक बात बताइए, आपने खरीदा 3 का और बेच दिया 4 का।
लाभ कितने का, 1 का। जब 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो डिस्काउंट 0.5 का, बेचा आपने 4 का और डिस्काउंट अपने पास कितना है, डिस्काउंट है 0.5 का। इसका मतलब जरूर आपने उस पर 4.5 लिखा होगा क्या, तभी तो 0.5 डिस्काउंट देकर 4 रुपए का बेचोगे। यहां से यहां तक ध्यान रखना, प्रॉफिट निकलता है कि यहां से यहां तक इन दोनों में प्रॉफिट डिसाइड होता है। प्रॉफिट परसेंट 1/3 और गुना कर दोगे 100 से, तो ये आ गया 33.33%। इन दोनों में जो डिसाइड होता है वो यहां से अपने पास डिसाइड होता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितने का है, 0.5 अपॉन 4.5 और इनटू कर दोगे 100 से, तो 9 बार कट के आंसर आ जाएगा 11.11%। और हमें दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर देखना, आप लोग समझने की कोशिश करना इस चीज को कि मैंने क्या समझा दिया। एक बार फिर से मैं वापस समझाता हूं प्रत्येक बच्चे को। हो सकता है लगभग 90% को तो समझ में आ गया, फिर भी किसी बच्चे को अगर दिक्कत हो तो मैं एक बार फिर बात करता हूं इस चीज के लिए। देखिए 12 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है, 12 का कॉस्ट प्राइस अपने पास 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है और 10 पर डिस्काउंट 5 के प्रॉफिट के बराबर है। ये लीजिए, तो कॉस्ट प्राइस के नीचे आप लोग यहां पर पहुंचा दोगे 9, कॉस्ट प्राइस के नीचे अपने पास 9 है और सेलिंग प्राइस के नीचे कितना है, सेलिंग प्राइस के नीचे 12 है। तो यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो अगर हम लोग बना लें तो 3:4 बन गया। और यहां से डिस्काउंट के नीचे 5 और प्रॉफिट के नीचे कितना होगा, 10। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का जो रेशियो बन गया वो भी कितना बन गया, 1:2। यहां पर क्योंकि दोनों में जो कॉमन चीज है वो अपने पास प्रॉफिट यहां पर कॉमन है, तो यहां पर प्रॉफिट कितने रुपए का है, 1 रुपए का। और यहां पर प्रॉफिट कितने रुपए का है, 2 रुपए का। तो आपके पास दोनों चीजें हैं, या तो यहां प्रॉफिट 1 बना लो या यहां प्रॉफिट 2 बना लो। आप जरूरी नहीं इसी को 1 बनाओ, यहां पर भी प्रॉफिट 2 बना सकते हो। इसको इंटू कर दो 2 से। जैसे इसको 2 से इंटू करोगे तो ये बताओ कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 6 और 8 आ जाएगा ये अपने पास। तो इसका मतलब यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 का। और जब 2 का प्रॉफिट है तो डिस्काउंट कितने का है, 1 का है। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस आप लोग लिख सकते हो। कॉस्ट प्राइस जब 6 है तो ये 8 है। और जब 2 रुपए का लाभ हो रहा है तो छूट मिल रही है 1 की छूट मिल रही है, 8 का बेच रहे हो, 1 रुपए छोड़कर बेच रहे हो, तो लिखा हुआ कितना है, 9। इससे सोल्व कर लो तो भी आंसर सेम आएगा, घबराया करो मत। जैसे करना चाहो वैसे करिए आप लोग। आंसर हमेशा तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलेंगे। इससे वही सोल्व करोगे तो 33.33% आ जाएगा और इसको सोल्व करोगे तो 1/9 गुना 100 तो 11.11% आ जाएगा। उम्मीद है अब तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से एक अप्रोच आपकी क्लियर हुई होगी कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पा रहे हैं। हाँ, फिर तो y का मान x की फॉर्म में तो लाना ही पड़ेगा ना हम लोगों को। x और y मिलेंगे लेकिन y का मान x की फॉर्म में लाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रॉफिट कितने का है, 1x का। और वहां पर प्रॉफिट कितने का, 2y का। तो 1x का मान 2y के बराबर है, संदीप कुमार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है मैं अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। आप लोग भी थोड़ी सी कोशिश किया करो क्वेश्चन को हमेशा मुझसे पहले सोल्व करने की। चलो करो। फरमान, SICI का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डलवाता हूं भाई, अगर अभी नहीं डाला है क्या। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। 60 कुर्सियों को बेचने पर प्राप्त लाभ 42 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर है। द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड व्हेन 60 चेयर्स सोल्ड इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 चेयर्स। सबसे पहले 60 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, 60 अगर सेलिंग प्राइस है इसका मतलब 60 खरीदी होंगी और 45 के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो साइन हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का साइन, सीपी है तो सीपी और एसपी है तो एसपी, याद रखना। यहां पर ध्यान से समझना सभी लोग,
तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 60 एसपी बराबर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 60 एसपी बराबर 105 का कॉस्ट प्राइस। तो यहां से अगर मैं रेशियो निकालूं, सेलिंग प्राइस के नीचे तो आ जाएगा 105 और कॉस्ट प्राइस के नीचे कितना चला जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस के नीचे चला जाएगा 60। तो इन दोनों का जो रेशियो आ गया है 15 से कट रहा है 7 बार और 15 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार। यदि यहाँ प्रॉफिट परसेंट पूछे, ध्यान से समझना, तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि भाई प्रॉफिट परसेंट अगर पूछ रहा है तो 4 का खरीद के 7 का अगर बेचेगा तो 3/4 गुना कर देंगे 100 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 75%। ये लीजिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। छोटे और आसान क्वेश्चन को तो हम लोग ऐसे सोल्व कर लेते हैं, जो छोटा और आसान इतना ही पूछता है लगभग, लेकिन इसने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया क्वेश्चन को। खरीद के लाए 4 रुपए का और बेच रहे हो 7 रुपए का। खरीद के लाए हो 4 रुपए का। नितेश का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे नितेश भाई, जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। वापिस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। खरीदा है 4 का और बेच दिया अपने पास 7 रुपए का, लेकिन मान लो आधी वस्तुएं सड़ गई, आधी वस्तुएं खराब हो गई, कुछ को वो बेच नहीं पाया, टूट गई, ऐसे कुछ भी लैंग्वेज आ सकती है, या फ्री दे दी, कुछ भी आ सकती है। अभी सिर्फ हमें इतना पता है कि 4 रुपए का खरीद के लाया, मान लो 20 वस्तुएं खरीद के लाया वो, तो खरीद के लाएगा वो 4 रुपए के हिसाब से, और उसमें से मान लीजिए 12 वस्तुएं बेच पाया तो बेचेगा 7 रुपए के हिसाब से, तो बेचेगा 84 रुपए की, और खरीद के लाया था 80 की, तो लाभ हुआ 4/80 गुना 100, मतलब 5% प्रॉफिट हो जाएगा। तो ध्यान रखना सभी लोग, आप लोग यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना कि यहाँ पर ये चीज याद रखना सारे बच्चे कि अपने पास यहाँ तक तो प्रॉफिट परसेंट तुरंत आ जाता है, नॉर्मली क्वेश्चन इतना ही पूछता है, लेकिन कभी कभार बढ़ा भी सकता है, वो वस्तुएं टूट गई, खराब हो गई, सड़ गई, ऐसी भी लैंग्वेज अपने पास दे सकता है, ये याद रखना। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ 21 वस्तुएं मुफ्त देगा। जैसे ही किसी को 77 देगा तो 21 उसको फ्री भी दे रहा है। ये लो भाई 77 तो ये, और ऊपर से 21 ये फ्री लो। तो उसको खरीद के कितने लानी पड़ेंगी, खरीद के तो लानी पड़ेंगे उसको 98, उसको खरीद के तो 98 लानी पड़ेंगी, 98 चेयर्स लाएगा, लेकिन बेचेगा ओनली 77, ये हम लोग मान लेते हैं। 77 के साथ 21 वस्तुएं उसने फ्री दे दी, इसका मतलब मुझे बताइए क्या खरीद के उसको 98 लानी पड़ेंगी क्या, या ऐसे जो फ्री देता है वो मान लेना सड़ गई, मान लो 21 वस्तुएं, तो 98 खरीद के लाया था, 21 खराब हो गई, तो मुझे बताइए क्या 77 ही बची, क्या टूट गई अपने पास। तो यहां पर ये खरीद के तो लाया 98, खरीदेगा कौन से हिसाब से, 4 रुपए के हिसाब से खरीद के लाएगा, तो खरीदने का जो प्राइस होगा वो 98 इंटू 4 होगा, टोटल खर्चा ये हुआ, और बेची ओनली 77, तो 77 को इंटू कर देंगे 7 से, ये लीजिए, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया टोटल, ये उसका जो टोटल खर्चा है वो आ गया। मुझे एक बात बताइए, सारे बच्चे मिलकर यहीं पर मैं पूरा सोल्व करूं या रेशियो में कन्वर्ट कर लूं, ये बात बताओ। खराब यहाँ पर वस्तुएं तो यही होंगी ना, यहाँ पर जैसे आप 100 वस्तुएं खरीद के लाओगे, आर्टिकल खरीदे 100, 25 आपको किसी को फ्री देने हैं, तो खरीद रुपए तो आप उससे 75 ही लोगे, क्योंकि 25 तो उसको ये बोल लोगे यार मैं फ्री दे रहा हूँ तेरे को, तो रुपए तो 75 के ही लोगे। जब फ्री देता है तो खरीद के तो 100 लानी पड़ेगी आपको रुपए ये, तो आप कहोगे सर रेशियो में कन्वर्ट कर लो। शिवानी कह रही है पूरा सोल्व करो, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ शिवानी। हमेशा जब भी कम या अधिक पूछे तो पूरा तो सोल्व कर ही सकते हो, लेकिन उससे बड़ा होता है आप लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लो। ये लो, राजू चौहान कह रहा है सर मल्टीप्लाई क्यों किया। राजू चौहान आप पूरा दिमाग लगा देना, अभी एक क्वेश्चन लिखो सिर्फ राजू चौहान के लिए। राजू आपने 10 वस्तुएं खरीदी और प्रत्येक, आज आप 10 किलो चीनी खरीदने गए हो और 1 किलो चीनी 5 रुपए की है, तो घर वालों को आके बताओ, जैसे आप दुकान में भेजा, आपको घर वालों ने, आपके पेरेंट्स ने कहा कि जा चीनी का भाव पूछ के आ, फिर तेरे को रुपए देंगे, तो और 10 किलो चीनी लानी है, पूछ के आ। तो आप जैसे ही दुकानदार के पास पहुंचे, बोले 10 किलो चीनी कितने की है, तो उसने कहा कि 10 किलो मुझे नहीं पता, 1 किलो 5 रुपए की है। तो अब आप राजू चौहान आप खुद बताओ मुझे, आपके लिए एक क्वेश्चन लिख लो, 1 केजी चीनी अगर 5 रुपए की है तो 10 किलो चीनी कितने की होगी, ये लिखिए राजू चौहान, आपके लिए एक क्वेश्चन है। तो आप बाकी बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पर रेशियो में कन्वर्ट कर लो, तो 7 से ये जो कट रहा है वो 14 टाइम कट रहा है, और 7 से फिर से कट रहा है 2 बार, और 7 से कितनी बार कट रहा है 11 बार।
तो 4 गुना 2 8, खरीदा 8 का और बेच रहे हैं 11 का, तो प्रॉफिट 3/8 गुना 100, तो आंसर 37.5% आ जाएगा। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? राजू क्वेश्चन है आपका, मुझे बताओ आंसर बताइए। 10 किलो चीनी खरीद के लाए हो 5 रुपए के हिसाब से, तो आंसर बताओ। एक बच्चे का क्वेश्चन है, 12 नंबर में भी नहीं हुआ। ये तो आसान क्वेश्चन है, 80 किलोग्राम खरीद रहे तो 80 किलोग्राम बेचा होगा, तो वही क्वेश्चन है। 80 का खरीदा होगा, 80 का सेलिंग प्राइस बराबर 80 का कॉस्ट प्राइस और 30 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर ये हो रहा है। तो 80 का सेलिंग प्राइस बराबर 110 का कॉस्ट प्राइस अपने पास आ जाएगा। सेलिंग प्राइस के नीचे अपने पास 110 आ जाएगा और कॉस्ट प्राइस के नीचे 80 आ जाएगा। 80 का खरीद के 130 का अगर बेच रहा है तो 110 का बेच रहा है, तो 30/80 गुना 100। ये तो अपने पास बिल्कुल ठीक है। राजू चौहान, अब मुझे बताओ यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई क्यों किया, ये बात बताइए। 8 तो कॉस्ट प्राइस तो आएगा ना, मान में नीचे नीचे तो आपका कॉस्ट प्राइस ही तो आएगा। आप खरीद के यहाँ पर, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर ये वाला, तो आपने यहाँ पर खरीदा कितने का? खरीदा है टोटल 98 वस्तुएं खरीदी 4 रुपए के हिसाब से, तो ये कॉस्ट प्राइस तो आता है नीचे, कॉस्ट प्राइस आ गया 8 और ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब बताओ नीचे, पहली क्लास में ये बात बताई थी, अब भी आप लोगों का आंसर यही रहता है कि नीचे सर 8 क्यों आया? नीचे कॉस्ट प्राइस आता है, नीचे कॉस्ट प्राइस आता है प्रॉफिट परसेंट निकालते टाइम, यही तो बताया। चंदन ठाकुर कह रहा है समझ में आ गया। मुझे लगा चंदन आपका नाम पढ़ के आप लिखोगे समझ में नहीं आया, लेकिन आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है भाई कि आपके समझ में आ गया। चंदन को समझ में आ गया, इसका मतलब सभी को समझ में आ गया होगा अब। तो ये अपने पास 3 नंबर जो फाइल थी उसमें यही अपने पास क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप लोग इनको कर पाओगे। तो हम लोग अगली फाइल पर चलते हैं। चलिए फाइल नंबर 4 में आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और उसके क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करते हैं अब। इसको करता हूं मैं छोटा। 4 नंबर फाइल जो है उसको देखिए आप लोग सभी लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है अपने पास, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए 1 नंबर और 2 नंबर फाइल पूरी करने के बाद में आगे बढ़ा हूं, 3 नंबर फाइल मैंने फिर आप लोगों को बता दिया है। तो जिस बच्चे को 1 नंबर और 2 नंबर फाइल में कोई डाउट हो तो उसको फिर बार बार क्रोन फाइल को 4-5 बार कीजिए, क्योंकि उनको हम लोग डाउट्स करते हुए आगे बढ़े हैं, उनके प्रॉब्लम्स हम लोग सोल्व करके आगे बढ़े थे। यहाँ पर ये मलकित मैंने कहा 23 नंबर क्वेश्चन गलत है। आप क्लास में रेगुलर तो आते हो नहीं भी, अचानक आते हो, फिर आपके प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। रेगुलर स्टूडेंट रहो आप, जिससे आपको पता लगे कि कोई एक आधा क्वेश्चन जब गलत हो जाता है तो उसको मैं बता चुका हूं, फिर आप बार बार उसी को करते रहते हो। तो यहां पर देखिए 3 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, 3 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास है 2 रुपए। तो 5 पेन का मुझे बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5 पेन का सेलिंग प्राइस कितने रुपए होगा? तो आप कहोगे सर 5 पेन का सेलिंग प्राइस होगा 3 रुपए। 3 पेन का कॉस्ट प्राइस 2 रुपए है, 5 पेन का सेलिंग प्राइस 3 रुपए है। तो आप लोग बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट या कितना परसेंट लॉस हुआ? इस रेट से तो खरीद रहा है, जरूरी नहीं उसने 3 पेन ही खरीदे हो सकता है उसने 20 पेन खरीदे हो, 40 खरीदे हो, 100 खरीदे हो और 100 को वापस बेच रहा है। तो 5 पेन का सेलिंग प्राइस जो है वो अपने पास 3 रुपए है। ध्यान से सुनना आप लोग, और मुझे ये बताइए प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट हुआ और लॉस हुआ तो कितना परसेंट हुआ, ये हम लोगों से पूछा है। तो यहां पर शुरुआत में आपको देखते ही ये भी समझ में नहीं आएगा प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और फिर पूछता है तो प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट
और अगर अपने पास ये पूछता है कि अपने पास लॉस हुआ तो कितना परसेंट। तो ध्यान से सुनना आप लोग, मुझे एक बात बताओ, 20 वस्तुओं का, 20 आर्टिकल्स का या 20 पेन का या एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास 10 रुपए है, और 20 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो अपने पास 12 रुपए है। अब बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सभी लोग मिलकर बताइए कि प्रॉफिट हुआ है या अपने पास लॉस हुआ है। तो आप लोग सभी लोग बोलोगे सर अब की बार तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है? 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, बट्टे में अपने पास कॉस्ट प्राइस 10 और गुना कर देंगे 100 से। तो आप लोग बोलेंगे मुझे कि सर यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 20% प्रॉफिट है, ये लीजिए प्रॉफिट है 20% का। तो आपका दिमाग जब क्वांटिटी अगर इक्वल हो ना तो तुरंत बता पाता है कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर क्वांटिटी अलग अलग अगर अपने पास हो तो हम लोग नहीं बता पाते कि प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट का हुआ और लॉस हुआ तो कितना परसेंट का हुआ। ध्यान से सुनना आप लोग। ये जो क्वेश्चन अपने पास है, जब भी अपने पास यहाँ पर क्वांटिटी बराबर हो तो हम लोग तुरंत बता पाते हैं, इन क्वेश्चंस को फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने सीखी कि हमारा क्वेश्चन आसान तब हो जाएगा जब क्वांटिटी दोनों की बराबर आप लोग कर लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, 3 का और 5 का एलसीएम लेकर हम लोग मान लेते हैं कि उसने 15 पेन खरीदे होंगे। 3 और 5 का एलसीएम ले लेना, तो अपने पास यहां पर, या आप लोग ऐसे कर सकते हो, एलसीएम अगर नहीं लेना चाहो तो पहले तरीके से ऐसे कर सकते हो, 3 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, 3 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास 2 रुपए है। तो मुझे बताइए एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 2/3 रुपए हो जाएगा एक पेन का कॉस्ट प्राइस। ऐसे 5 पेन का अगर सेलिंग प्राइस आपके पास, यहाँ पर 5 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो अगर 3 रुपए है तो एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर एक पेन का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3/5। ये लीजिए अपने पास क्वांटिटी जो है वो अपने पास बराबर आ गई है, 1 और 1 हो गई है। तो अब आप लोग यहाँ पर सेलिंग प्राइस में से 3/5 में से माइनस कर दो 2/3, तो प्रॉफिट आ जाएगा। अपॉन नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है, याद रखना। आज भी ये 6ठी क्लास में भी एक बच्चा पूछ रहा है कि नीचे 8 कैसे आ गया। वो तो लोग महान हैं, बाकी लोग याद रखना कि अपने पास ऊपर हम लोग लिखते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट आ गया। नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है और इनटू कर दोगे 100 से। आप बोल सकते हो कि सर इतना जल्दी हमें कैसे पता? तो याद रखना, हमारे पास पॉजिटिव आए तो समझना प्रॉफिट हुआ है, नेगेटिव आए तो समझना लॉस हुआ है। जैसे 9 है और ये 10 है तो ऊपर माइनस का अपने पास यहाँ पर 1/15 आएगा, ये लीजिए। नीचे वाला पलट कर ऊपर जाएगा तो 3/2, और गुना किससे कर दोगे आप लोग? 100 से। तो 3 से कट रहा है 5 बार, 5 गुना तो 10 से काटोगे तो -10 का मतलब 10% अपने पास लॉस आ गया। ये अपना आंसर है। क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका आप लोग ऐसे सोल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन का सोल्व करने का जो तरीका होता है, ये 3 और 5 का, हमें क्योंकि क्वांटिटी बराबर करनी है तो आप लोग 3 और 5 का एलसीएम ले लिया करो। और बताओ 3 और 5 का जो एलसीएम है वो क्या अपने पास 15 है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? 3 और 5 का जो एलसीएम है वो अपने पास यहाँ पर 15 है। तो 3 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, 3 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो मुझे बताइए 2 रुपए अगर है, एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 2/3। और आप लोग एक काम करो, 15 पेन खरीद लो। 15 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 2/3 गुना 15, तो 3 से कट रहा है ये 5 बार, और 5 गुना 2 कितना होगा? ये अपने पास 10 रुपए। ये लीजिए, ये तो हुई सबसे पहले कॉस्ट प्राइस की बात। ऐसे अगर हम लोग सेलिंग प्राइस की बात करें तो आप लोग 5 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो बताओ कितना है? तो आप कहोगे सर 5 पेन का सेलिंग प्राइस है 3 रुपए। एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो एक पेन का होगा 3/5, और आप लोग 15 खरीदे हैं तो चलो 15 ही बेच दो, खुद के पास नहीं रखना। 3/5 और गुना कर दोगे 15 से, तो 5 से कट गया 3 बार, तो ये आ गया 9 रुपए। कोई चीज 10 रुपए की खरीद के 9 की बेच रहे हो तो लॉस सीधा दिख रहा है 1 का, बट्टे में कॉस्ट प्राइस 10 और गुना कर देंगे 100 से, 0 से 0 कट गया, तो आंसर आ गया 10% लॉस। हाँ और ना बताइए, क्या दूसरा क्वांटिटी आपको बराबर करनी है? आप लोग कितनी भी बराबर आप लोग कर सकते हो, 15 कर सकते हो, 30 कर सकते हो। एल से मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि ताकि वो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, तो फ्रैक्शन से हम लोग हट जाए, इसलिए हम लोगों ने एलसीएम लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका या मेथड अपने पास होगा
वो अपने पास इधर लिखते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस, इधर हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। तो 3 रुपए 3 पेन का कॉस्ट प्राइस अगर 2 रुपए है तो मुझे बताइए रुपए हमेशा ऊपर, तो कॉस्ट प्राइस होगा 2/3, और सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस लिखेंगे यहाँ पर 5 पेन का सेलिंग प्राइस 3, तो अपने पास रुपीज ऊपर 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अपने पास यहाँ पर ये इधर आएगा तो 10 हो जाएगा और ये इधर आएगा तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/10 गुना 100, तो आंसर कितना परसेंट आ जाएगा अपने पास, 10% लॉस आ जाएगा। ये अपने पास क्वेश्चन करने के 3 मेथड हैं, हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ प्रत्येक बच्चा के क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या कर लिया है। हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने इसको कैसे सोल्व कर लिया है। तो ये तीनों तरीके आपके पास हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर मैं ये नहीं लिखता हूँ कि चलो आपको मैं बताता हूँ शानदार से ट्रिक्स और ये देखिए ये ऐसे क्वेश्चन करना है, आपका टाइम बचेगा, ऐसे करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो कुछ बच्चों को लगता है सर आपने ट्रिक्स तो बताई नहीं, जैसे 1-2% बच्चे जिनका मैथ्स एकदम ही वीक होता है, अचानक वो उठ के आए 12th करके या ग्रेजुएशन करके, तो उनको जब तक नहीं कहा जाए कि देखिए ट्रिक है, तब तक उनको ऐसा नहीं लगता कि ये क्या है, सर ने, वो सोचते रहते हैं सर ने ट्रिक्स तो बताई नहीं। 1-2% बच्चे या 1-2 बच्चे 1000 में से ऐसे भी हो जाते हैं कि सर ट्रिक्स तो बताई ही नहीं आपने। याद रखना ट्रिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती, सब कुछ बेसिक है। और जब बेसिक आप लोग समझ जाओगे तो 2 पेन खरीदे, 3 पेन खरीदे, 5 पेन खरीदे, वो जब लैंग्वेज चेंज करता तो उसमें आप फंसोगे नहीं। जैसे यहाँ पर याद रखना ये ट्रिक्स नाम की कोई चिड़िया यहाँ पर नहीं है, ऊपर डब्बा बना के शानदार सा लिखे, देखिए मैं अप्रोच बताता हूँ, मैं ट्रिक्स बताता हूँ, मैं अज्ञान वाला पैटर्न बताता हूँ, ऐसा करके माहौल बनाऊं और फिर ऐसी ये आसान सी चीज बता दूं, तब आपको लगता है कि हाँ ये मास्टर बढ़िया पढ़ाया है। अब की बार याद रखना 3 पेन का कॉस्ट प्राइस अगर 2 रुपए है, ये चीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। 3 पेन का अगर कॉस्ट प्राइस 2 रुपए है तो 1 पेन का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो बताइए क्या 2/3 रुपए ही होगा क्या? आपको बिल्कुल होगा। 1 पेन की बात कर रहे हम लोग, यहाँ पर भी 2/3 ही था, सेम ही क्वेश्चन है, बेसिक ही है, ध्यान रखना। 5 पेन का सेलिंग प्राइस 3 रुपए है तो 1 पेन का सेलिंग प्राइस क्या 3/5 रुपए ही होगा क्या? अब इसको या तो ऐसे इस तरह जो सोल्व किया वैसे सोल्व कर लो, या मैं रेशियो में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सुबह से आपको समझाते हुए आ रहा हूँ कि रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। तो रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 5 का यहां गुना करोगे तो कितना होगा 10, और 3 का इधर गुना करोगे तो 9। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर आपको तीसरे मेथड में कैसे समझ में आया लॉस होगा? दीपक महला, यहाँ तो सीधा सीधा लिखा हुआ है मेरे भाई, खरीदा आपने 10 रुपए का और बेच रहे हो 9 रुपए का, 10 का खरीद के अगर 9 का बेच रहे हो तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? आप खुद बताइए मुझे। खरीदा 10 रुपए का और बेच रहे हो 9 रुपए का, तो यहाँ पर लॉस ही तो हो रहा है 1 रुपए का, तो 1/10 गुना 100, तो इसमें तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि 1 रुपए का लॉस हो रहा है 10 रुपए पर, तो 10% अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या समझ पाए हो क्या? अब ये ऐसे भी बोल सकता है, जरूरी नहीं हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आए, वो 2 बार भी खरीद सकता है, 3 बार भी खरीद सकता है। तो जैसे वो 1 बार खरीद रहा है, ये 1 पेन का कॉस्ट प्राइस आया, जैसे पहले उसने खरीदे 2 रुपए के 3 पेन खरीदे और फिर 3 रुपए के 5 पेन और खरीद लिए, इनको मिलाकर 5 रुपए के 7 की दर से बेच रहा है। तो ऐसे 2 बार भी खरीद सकता है, अलग अलग रेट से भी खरीद सकता है, सेम रेट से डबल भी बेच सकता है, 2 गुना भी खरीद सकता है, ऐसे अलग अलग अब क्वेश्चन आते हैं। वो जब लैंग्वेज आएगी तब आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। मैंने एक पैटर्न आपको समझा दिया कि हाँ ये अपने पास तरीका होता है। अब मैं इसके आपको 39 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देता हूं, जिससे आपके दिमाग में एक पैटर्न सेट हो जाएगा कि जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मैं आपको समझा देता हूं। इंपॉर्टेंट तीनों है, ये बेसिक भी इंपॉर्टेंट है, ये रेशियो भी इंपॉर्टेंट है और ये एलसीएम भी इंपॉर्टेंट है। एलसीएम सर इंपॉर्टेंट क्यों है? जब ए बी को बेचेगा और बी वापस ए को बेच देगा, 1 रुपए के 3 की दर से बेचे और 1 रुपए में 4 की दर से खरीद लिए, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हो फ्रैक्शन में। तो फिर उन क्वेश्चंस में एलसीएम भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जितने तरीके होते हैं मैं आपके दिमाग में पहले डालता हूं, ताकि बाद में आप लोग जब क्वेश्चन की सोचने की कोशिश करो तो खुद क्वेश्चन कर पाओ।
क्योंकि जब तक किसी क्वेश्चन का पैटर्न ही दिमाग में नहीं होगा, अचानक आएगा तब तो कैसे कर पाओगे। इसीलिए पहले मैंने एक बार तरीके बताए, अब उसको लगाने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलो बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन अपने पास, दूसरा क्वेश्चन है सबसे पहला। अब की बार दूसरा क्वेश्चन पहले करेंगे, नहीं तो हमेशा पहला ही क्वेश्चन पहले करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन बुरा मान जाता है। तो पहले दूसरे को करेंगे, अब की बार दूसरे को पहले करेंगे। चलो करो। आसान आसान क्वेश्चन शुरुआत में लिखे हुए हैं, उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। तो यहाँ पर एक विक्रेता 2 रुपए में 7 की दर से खरीद रहा है और 3 रुपए में 8 की दर से बेच दिए, तो क्या सीधा ही सोल्व कर लेंगे इसको। तो कॉस्ट प्राइस, ये ध्यान रखना, एक वस्तु का बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए। ये एक वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग लिख रहे हैं, बेसिक तो दिमाग में रखना, ऐसे नहीं कि रट के चले गए, जो मर्जी है रट के चले गए। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो 3 रुपए में 8 को बेच रहे हैं, तो 8 इधर आ जाएगा तो ये 16, और 7 इधर चला जाएगा तो 21। 16 का खरीद के 21 का अगर बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 5/16 गुना अपने पास 100 है, तो प्रॉफिट हो गया 31.25। जैसा आपने कहा, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने की कोशिश करो। राज अहमद, कोई प्रॉब्लम है तो एक बार कॉल कर लिया करो आप लोग नंबर पर। 8 रुपए में 9 की दर से खरीद रहे हैं और 9 रुपए में 8 की दर से। क्या मैं स्किप कर दूं, खुद कर लोगे क्या। मैं इस चीज को स्किप कर रहा हूं, क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या सभी लोग। ना प्रीवियस ईयर्स करना जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभार देख लिया करो। आप लोग इन फाइल को 4-5 बार अगर कर लोगे तो पीवाई करने की जरूरत नहीं है। फिर भी पीवाई क्यू क्वेश्चंस जो हैं तो वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड तो करवा ही देता हूं, करना चाहो तो कर लिया करो। बाकी इन फाइल को 4-5 बार कर लोगे तो करने की जरूरत है नहीं। अब 1 नंबर देख लो। 3 नंबर को भाई मैंने स्किप कर दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद कर पाओगे। एक टाइप का जो क्वेश्चन एक बार पैटर्न सेट हो गया तो उसको आप लोग कर लोगे। देवकर ने एक्स अनार वाई के खरीदे और वाई अनार एक्स के बेच दिए। तो खरीदे तो रुपीज हमेशा ऊपर, वाई अपॉन अपने पास एक्स होगा, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो होगा वो अपने पास एक्स अपॉन अपने पास वाई होगा। तो ये इधर इंटू करोगे तो वाई स्क्वायर, और ये इधर इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर। तो बताओ बड़ा कौन है, तो आप कहोगे सर एक्स बड़ा है वाई से। इसका मतलब ये अगर बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस वाई स्क्वायर, और इंटू कर दोगे 100 से, इतना परसेंट प्रॉफिट जो है वो अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, दोनों जगह अपने पास ऑप्शन सेम ही आ गए। तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों सेम ही आ गए। एक जगह इसकी जगह लॉस लिख लेना ताकि ऑप्शन ए की बच जाए, ये अपने पास हानि लिख लेना, तो ये अपना आंसर है।
उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो धीरे धीरे अब 3 क्वेश्चन सबसे पहले मैंने आपको करवा दिए, तो आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगे, हाँ हमारे पैटर्न ये है। लेकिन ये भी याद रखना, ये एक वस्तु का अपने पास कॉस्ट प्राइस है और ये एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है। एक वस्तु के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग फिर से खुद करो सारे के सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन को मेरे से पहले ध्यान से पढ़िए, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बाकी पैटर्न वही है जो 2 नंबर किया 3 नंबर किया भाई। यहां पर देखिए सबसे पहले 1 रुपए में 11 की दर से खरीद रहा है। यहां पर मान लो हमारा आंसर ये लॉस, 2% लॉस, 2% प्रॉफिट और 2% प्रॉफिट, दो ऑप्शन सेम आ गए, तो इसको मैं चेंज करता हूं और डी ऑप्शन हम लोग लिखते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। यहां पर 2% प्रॉफिट 2% प्रॉफिट ऑप्शन सेम आ गया है। एक में कैसे पता चला प्रॉफिट है, एक में इसने खुद ने कहा है अपने पास कि x ग्रेटर देन y है, तो जो बड़ा होता है उसमें अपने पास यहाँ पर प्रॉफिट है। तो x यहाँ पर x स्क्वायर सेलिंग प्राइस बना था, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, इसका मतलब प्रॉफिट है, क्योंकि x का मान बड़ा क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, जो चीजें गिवन उसको काम में लो, और क्वेश्चन ही अगर नहीं पढ़ते तो फिर चीजें फिर तो वही रहती हैं कि आप लोग कंफ्यूज ही रहते हो लास्ट तक। बार बार पता नहीं कितनी बार मैंने कहा होगा कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, उसमें बहुत सारी चीजें तो उसी में छुपी हुई हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूं, इधर से ध्यान से सुनना, कॉस्ट प्राइस की अगर बात की जाए, 1 रुपए में अपने पास 11 खरीद रहे हैं और 1 रुपए में कितने खरीद रहे हैं, 9 और खरीद रहे हैं। तो सभी लोग मिलकर मुझे बताइए, 1 रुपए में पहले 11 खरीदे और 1 रुपए में 9 खरीदे, तो 2 रुपए में उसने कितने खरीद लिए। तो आप कहोगे सर 2 रुपए में उसने टोटल 20 खरीद लिए, बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग सेलिंग प्राइस की बात करें, अब बताओ 1 रुपए के कितने बेच रहे हैं, तो आप कहोगे सर 1 रुपए के वो 10 बेच रहे हैं। आप लोग 2 रुपए के 20 यहां पर खरीद के ले आए और फिर 1 रुपए के अगर 10 बेच रहे हैं, तो मुझे बताइए 2 रुपए के कितने बेचेगा, 1 के 10 बेचेगा, तो 2 रुपए के कितने बेचेगा। तो आप कहोगे सर 1 रुपए के अगर 10 बेच रहा है तो 2 रुपए के 20 अपने पास बेचेगा। 2 रुपए के 20 तो खरीद के लाया था और 2 रुपए के 20 अपने पास बेच दिए, तो यहां पर मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आप लोग कहोगे सर नो प्रॉफिट नो लॉस अपने पास हुआ है, यानी आंसर आ गया अपने पास डी। और ऐसा करते ही ध्यान रखना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन मैंने आपको बताने के लिए समझाने के लिए ही बताया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर एग्जाम में आप लोग गलती करते हो, वो गलती आप लोगों से यही हो जाए, इसीलिए मैंने एक बार वो ऑप्शन मैंने बना दिया ताकि एग्जाम में आप लोग इस चीज को याद रखो। नो प्रॉफिट नो लॉस इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग देखना। तो फिर क्वेश्चन कैसे होगा सर, ये तो गलत हो गया, आंसर नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन करेंगे कैसे, क्वेश्चन करने का तरीका होगा, इधर लिखेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 1 रुपए के कितना खरीद के लाए 11 और 1 रुपए का कितना खरीद के लाए 9, तो दोनों को जोड़ दो। तो मुझे बताओ कितने खरीद लिया आपने। पहला खरीदा 1 रुपए का 11, दूसरा खरीदा 1 रुपए का 9, तो क्या 2 खरीद लिए। और यहां पर सेलिंग प्राइस जो है वो 1 रुपए का आप 10 बेच रहे हो, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा 1/10 और आपने खरीदे कितने 2, तो यहां पर बेचने भी कितने पड़ेंगे, तो 2 बेच दो। यहां पर 2 रुपए के 2 खरीदे 2 हैं तो बेचने भी आपको 2 पड़ेंगे। एक वहां से क्या चीज है, ऐसा नहीं है कि एक संतरा खरीद के आप खा गए और एक ही बेच रहे हो। अगर पहला संतरा खरीदा 1/11 का, दूसरा खरीदा 1/9 का, 2 खरीद लिए हैं तो दोनों को वापस बेचना है, इसलिए 2 आया है। ध्यान रखना, लास्ट में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी कि सर 2 कहां से लिख लिया आपने। मैं फिर बता रहा हूं, पहले संतरे का प्राइस ये रहा, दूसरे का ये रहा, 2 खरीद लिए तो दोनों हम लोग वापस बेच रहे हैं, यानी एक का सेलिंग प्राइस अगर 1/10 है तो 2 बेच दिए। यहाँ पर एलसीएम कितना हुआ 99 और ये कितना हुआ 9 और 11 अपने पास 20 और ये कितना हुआ सोल्व करने पर 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम लोग
तो ये आ गया 100 और ये आ गया 99। तो बताओ लॉस कितने का हुआ? तो लॉस हुआ 1 का, बट्टे में 100 इंटू 100, तो लॉस कितने परसेंट का हुआ? तो आप कहोगे सर 1% का अपने पास यहाँ पर लॉस हुआ। तो ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है 1 नंबर, नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, सभी लोग मिलकर, सारे बच्चे मिलकर ये बात बताइए कि यहाँ पर पहले वाला तरीका गलत क्यों हो गया? 1 रुपए में आप खरीद के लाए 11, 1 रुपए में आप 11 खरीद के लाए और 1 रुपए में 9 खरीद के लाए, तो 2 रुपए में 2 रुपए आपका खर्चा हुआ और 20 अपने पास यहाँ पर खरीद के लाए आप। 1 रुपए में 11 खरीदे और 1 रुपए में अपने पास 9 खरीदे, तो 2 रुपए में 20 तो आपने खरीद लिए और वापस 1 रुपए में 10 बेच रहे हो, 2 रुपए में 20 बेच रहे हो, तो 2 रुपए के 20 लाए थे, 20 किसी को दे दिए। तो बताओ नो प्रॉफिट नो लॉस क्यों क्यों नहीं हुआ? गलत क्यों हो गया? याद रखना, इसने कहा है 1 रुपए में 9 की दर से उतने ही संतरे। आप 1 रुपए में तो 11 खरीद रहे हो, 1 रुपए में खरीद तो 9 रहे हो, लेकिन यहां पर आपको खरीदने कितने हैं? 9 नहीं खरीदने, आपको 11 खरीदने हैं। 11 जो कि 1 पॉइंट समथिंग के होंगे, ध्यान रखना। यहाँ क्वांटिटी हमें सेम करनी थी, जबकि हमने तो रुपीज सेम कर दिए। 1 रुपए के तो 9 है, लेकिन ये भी आप लोग 11 खरीदो जो 1 पॉइंट समथिंग के होंगे और फिर 22 को मिलाकर आप लोग वापस बेचोगे, तो आपका आंसर 1% लॉस आएगा। याद रखना, हमसे गलती ये हुई है कि हमने अलग अलग क्वांटिटी खरीद ली है। 11 खरीद लिया, ये 9 खरीद लिया, जबकि वो भी हमें 11 ही खरीदना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? समझ गए ना ये गलत क्यों है? तो इसलिए ये गलत हो गया, और ये तो मैं सुबह से आपको समझाते हुए आ रहा हूं। ये पैटर्न तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोगों ने यहां पर क्या कर लिया है। 2 से गुना क्यों किया वो मैंने बता दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला मैं पिछले 3 क्वेश्चंस में आपको समझाते हुए आ रहा हूं। हाँ और ना बोलिए। क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो गया कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर रहे हैं? योगेश सैनी के लिए मैं रिपीट करता हूं, 1/11 और 1/9 भाई। 2 बेच रहे हो तो 2 यहां पर खरीद रहे हो तो 2 बेच दो। सोल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया तो इधर 100, इधर 99। 1/100 गुना 100 अपने पास आंसर आ गया। ये सैनी साहब के लिए मैंने रिपीट कर दिया है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये रहा। चलो आप लोग करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग 5 पढ़ो और करने की कोशिश करो। हाँ खरीद सकता है ना रोशन, अधिक बार भी खरीद सकता है। खरीद लेना अब की बार, अधिक बार 2 बार। चलो करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए, सभी बच्चे। कुछ फलों को 100 रुपए में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। यदि सभी फल को 100 रुपए में 10 की दर से बेचे, सेम क्वेश्चन है, एक फल का प्राइस क्या होगा मुझे बताइए 100 रुपए में 11 की दर से, तो 100 रुपए में 11 है। और अगला मुझे बताइए क्या 100 रुपए में 9 अगर है तो क्या आपने 2 खरीद लिए क्या?
पहले का प्राइस जो है, फल का प्राइस 100/11 पहला खरीद लिया इतने रुपए का, ये दूसरा खरीद लिया, तो आपने खरीद लिए 2। और यहां से सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो 100 रुपए में अगर 10 बेच रहे हैं तो एक का प्राइस होगा 100/10, और अगर 2 खरीद लिए हैं तो वापस 2 बेच दो, यहां पर इंटू कर दीजिए आप लोग 2 से। तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या यहां से अगर अपने पास 100 अगर ऊपर से कॉमन ले लूं मैं, तो क्या यहां पर 10 20/99 क्या यही हो रहा है क्या? और यहां से भी 100 को मैं ऐसे कैसे रख रहा हूं 2/5, क्योंकि 100 से 100 मुझे काट देना है दोनों तरफ से, ताकि क्वेश्चन पहले वाला ही बन जाए। ये अपने पास बन गया 100 और ये बन गया 99। क्या क्वेश्चन पहले वाला ही जैसा बन गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक का लॉस हुआ और 100 पर है तो या तो डायरेक्ट परसेंटेज ही लगा सकते हो, या आप लोग बट्टे में कॉस्ट प्राइस गुना 100, तो 1% लॉस, डी ऑप्शन आ जाएगा। अब तो बताओ, एक ही टाइप के 4-5 क्वेश्चन करवा चुका हूं, अब तो आपके दिमाग में चीजें क्या सेट होनी शुरू हुई है क्या, कि क्वेश्चन को हम लोग करते कैसे हैं? क्वांटिटी सेम ही तो की है, यहाँ पर क्वांटिटी सेम, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो, 11 का, 9 का और 10 का एलसीएम ले लो, उससे आंसर आ जाएगा। 11 और 9, 990, 99 गुना 9, 990, पहले ये खरीद लो, 990 ये खरीद लो, और दोनों को मिलाकर 1900, जो 990 प्लस 990 1980 होगा, 1980 को बेच दो तो उससे भी आंसर सेम आएगा, एलसीएम ले सकते हो। ठीक है भाई, फाइल अपलोड कर देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, अगर अभी तक या तो कर दी होगी, नहीं कर दी होगी तो मैं बताता हूं। दूसरे वाले से एलसीएम लेके करो ना आप, बिल्कुल कर सकते हो। एलसीएम लेके पहले वाले क्वेश्चन को अपने पास इसका जो क्वांटिटी होती है उसका एलसीएम लेते हैं, यहां पर ये लीजिए। तो इसमें ध्यान रखना, 11 का खरीदा है 100 रुपए का, इनका एलसीएम 990 होगा। तो 11 का प्राइस अगर 100 रुपए है तो एक का प्राइस कितना होगा 100/11, और फिर 990 का प्राइस कितना होगा, तो 100/11 को गुना कर दो 990 से, ये लीजिए। ऐसे ही यहाँ पर 9 रुपए, 9 खरीद रहे हो आप 100 रुपए का, तो एक कितने का खरीदोगे 100/9 का, और यहाँ पर 990 ये भी खरीद लो, 2 बार खरीद लिए हैं, गुना कर दो 990 से, ये लीजिए। अब इन सभी को मिलाकर 10 रुपए में अपने पास 100 रुपए में अपने पास 10 का जो प्राइस है वो 100 है, तो एक का प्राइस कितना होगा 100/10, और आप एक काम कीजिए, दोनों को मिलाकर ही तो बेचोगे, टोटल 1980 हो जाएगा मिलाओगे, तब 1980 को बेचोगे तो 100/10 1980। इन दोनों को अगर आप लोग जोड़ते हो, देखिए जीरो से जीरो कट गया तो ये तो आ गया 19,800। इन दोनों को अगर यहां से सोल्व करके आप लोग जोड़ते हो तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यहां से 11 से कट जाएगा 9 बार तो ये तो आ जाएगा 9,000, और 9 से कट जाएगा 11 बार तो ये आ जाएगा 11,000। तो 11,000 और 9,000 खरीदा आपने टोटल 20,000 का, और आपने जो बेचा है वो कितने का बेचा है 19,800 का। तो लॉस कितने का हुआ 200 का, बट्टे अपने पास 20,000, और इंटू कर दोगे आप लोग 100 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1% लॉस। ऐसे ये लोग, इससे आप लोग खुद भी कर सकते हो। 990 इन तीनों का एलसीएम, अपने पास जो क्वांटिटी होती है 11 का, 9 का और 10 का एलसीएम हम लोग लेते हैं, तो इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो तीनों को इंटू कर दो तो एलसीएम आ जाएगा 990, ये अपने पास एलसीएम आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। देखिए थोड़ा आप कोशिश करो क्वेश्चन पढ़ने की, फिर मैं सिखाता हूं।
एक व्यक्ति 11 रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 13 रुपए में 8 की दर से उससे दुगुनी वस्तुएं खरीदी। बिल्कुल ठीक है। अब ये जरूरी नहीं हमेशा बराबर ही वस्तुएं खरीदे, अगली बार 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना वस्तुएं वो खरीद सकता है, ये ध्यान रखिए आप लोग। तो यहाँ पर 11 देखिए, क्वेश्चन करने के अलग अलग तरीके से, जितने तरीके से आप सोचना चाहो ना, आंसर सभी से सेम आएगा, याद रखना। यहाँ पर जिस जिस तरीके से आप सोचना चाहो आंसर सभी तरीके से सेम आएगा, जितनी मर्जी है सोच लो। जैसे आपके पास टोटल 83 की 36 वस्तुएं वो बेच रहे हैं, तो टोटल 36 वस्तुएं बेच रहे हैं, तो शुरुआत में ये वस्तु अगर एक खरीदी होंगी तो दूसरी 2 खरीदी होंगी। टोटल 36 वस्तुएं वो लास्ट में अगर बेच रहे हैं तो पहले टाइप की और दूसरे टाइप की जो वस्तुएं हैं उनका रेशियो 1:2 है। टोटल मिलाकर 36 बेच रहा है, लेकिन पहली जो वस्तुएं खरीदी और दूसरी जो खरीदी उससे दुगुनी वस्तुएं हैं, इसका मतलब इसको 1:2 में अगर बांटोगे, 36 टोटल मैंने वस्तुएं 36 मान ली हैं, तो 1:3 में बांटोगे तो बट्टे 3 करोगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 12 वस्तुएं, और ये अपने पास कितनी वस्तुएं आ जाएंगी, 24 वस्तुएं आ जाएंगी। ये दुगुनी खरीदनी है, दूसरे वाली पहली वाली से डबल खरीदनी है, बस इतना आप लोग ध्यान रखना। सारे लोग ओनली इस बात का याद रखो। फिर आप लोग कोई भी टोटल कुछ भी मान लो, एलसीएम लेके मान लो, टोटल 36 मान लो, जो मर्जी है वो मान लो, आंसर सभी से सेम आना है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए इसने हम लोगों से कहा है कि 3 वस्तुओं को 11 रुपए की बेच रहा है, खरीद रहा है, सॉरी 3 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 11 है, तो एक का कितना होगा, तो 11/3। तो बताइए 12 वस्तुओं का कितना होगा, तो 12 वस्तुओं के लिए 11/3 को इंटू कर दो आप लोग 12 से, तो 3 से कितनी बार कट जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 बार। तो ये पहली वस्तुएं तो खरीद लाए आप लोग 44 रुपए की। फिर वो कह रहा है इससे दुगुनी वस्तुएं, यहां पर कौन सी रेट से, 8 की 13 रुपए में 8 है, इसका मतलब 8 वस्तुओं को अगर 13 का होगा तो एक वस्तु का प्राइस कितना होगा, 13/8। और आप लोग बताओ खरीदोगे कितनी, दूसरे वाली खरीदोगे आप लोग 24, तो 24 के लिए कितना होगा, 13/8 गुना अपने पास 24, तो टोटल जो 36 वस्तु है उनका प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे सर 44 प्लस 39 जोड़ दो, तो यहाँ पर 36 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 83 है और 36 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस भी 83 है। तो बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप कहोगे सर नो प्रॉफिट नो लॉस, ये अपने पास आंसर आ गया। क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया। लेकिन बहुत सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम आएगी कि सर यहां पर मैं 36 मानूं या मैं एलसीएम लूं या मैं क्या करूं। तो याद रखना आप एक वस्तु से क्वेश्चन कर लिया करो, आप एक का प्राइस निकालना बहुत आसान है। मुझे एक बात बताइए, 11 रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 11 रुपए में 3 की दर से वस्तुएं खरीदी, तो 11 को डिवाइड कर दो 3 से, ये तो वस्तु खरीदी है एक, इससे दुगुनी मात्रा में, यहां पर इससे दुगुनी मात्रा में 13 रुपए में 8 है, तो मुझे एक बात बताओ, एक वस्तु पर आ जाया करो, उससे बनाना आसान है। यहां से ये दुगुनी मात्रा में 2 खरीदी, एक वस्तु का प्राइस 13/8 होगा, ये एक खरीद रहे हो तो इसको 2 खरीदो, दुगुनी मात्रा में खरीद रहे हो तो आप लोग 2 खरीद लो। अब बेच जब रहे हो तो अपने पास 36 को 83 का बेच रहे हो, तो 83/36 ये एक का प्राइस आ जाएगा, 83/36 एक का प्राइस आ जाएगा, और 2 यहां पर खरीदी थी, एक यहां पर, 3 खरीद ली, इसलिए इंटू कर दो 3 से। 2 से कितनी बार कटेगा, तो अपने पास 4 बार, एलसीएम 12, तो इसको सोल्व करोगे घर पर जोड़ना बैठकर 83/12, और इसको सोल्व कर रहे हो तो 83/12। कोई भी चीज या तो रेशियो में कन्वर्ट कर लो, या तो ये तो दोनों सेम ही आ गए, और दोनों अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर बराबर हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, कोई ऐसे का वेरिएबल मान के ही होगा, आप ऐसे कर लो उसको 12 नंबर को। उम्मीद है मैंने आपको क्या समझा दिया है, ये बात सभी लोग समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, मैं अखिल को ये बात समझ में नहीं आई। अखिल यहाँ पर एक वस्तु का प्राइस निकाला करो। मुझे एक बात बताइए अखिल, मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहाँ पर प्राइस बताने के अलग अलग तरीके होते हैं, कोई भी बंदा अगर आपको जाता है, अखिल मैं फिर समझाता हूं, ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में चीजें नहीं हो। याद रखना, आपको प्राइस बताने के 2-3 तरीके होते हैं जब भी आप लोग कुछ लेने जाते हो। जैसे आप कोई भी चीज लेने गए तो उस पर फिक्स लिखा हुआ है, ये कितने ग्राम है पैकेट पर देख लो, ये चीज 20 रुपए की है और बात खत्म।
एक वस्तु भाई 20 रुपए की है, आप गए, एक वस्तु आपके पास 20 रुपए की है, ये लो रेट, आपको रेट या दर बात एक ही है। रेट बताने का आप कहते हो रेट बताओ, तो रेट बताने का तरीका है कि कितनी क्वांटिटी का कितने रुपए हैं, तो ये आप लोग बताइए। तो रेट बताता है वो 20 रुपए पर पीस। जैसे आप साबुन लेने गए या कोई भी चीज आप लोग लेने जाते हो तो वहां पर पहुंचते हुए बताता है कि 20 रुपए पर पीस, अब तेरे को जितने चाहिए उतने ले ले, 5 चाहिए तो 100 रुपए के हो जाएंगे, 10 चाहिए तो 200 रुपए के हो जाएंगे, 20 चाहिए तो 400 रुपए के हो जाएंगे, पहली बात। दूसरा, क्वांटिटी होती है तो वो अपने पास कभी कभार लिखता है कि यार 25 रुपए पर केजी है, क्योंकि एक केजी जो होता है ना, एक क्वांटिटी को कुछ भी बनाना आसान है, एक को 5 बनाना भी आसान है, एक को 3 बनाना भी आसान है, एक को 7 बनाना भी आसान है। जैसे एक को 7 बनाना 7 से गुना, एक को 20 बनाना है 20 से गुना। एक का प्राइस 20 रुपए है, 20 का प्राइस क्या होगा, तो एक को 20 बनाओगे और 20 को 20 से गुना करोगे तो 400 रुपए 20 का। एक को कोई भी चीज बनाना आसान है, जैसे एक वस्तु का पता है 9 वस्तुओं का निकालना है 9 से गुना, 10 का निकालना है 10 से गुना। तो नॉर्मली ऐसे लिखा होता है 20 रुपए पर पीस या 20 रुपए पर केजी, 25 रुपए पर केजी। लेकिन ध्यान रखना, रेट अपने पास जरूरी नहीं यही हो, ऐसे भी वो बोल सकता है जैसे 3 रुपए में 5 है, भाई 3 रुपए की 5 है, अब आगे हिसाब किताब तू लगा ले, तेरे को कितना लेना है, मेरा प्राइस तो ये है। जैसे गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जैसे ये बेचने आते हैं ना, अपने पास गांव में आते हैं, जैसे प्याज बेचने आते हैं, तो बोलते हैं 5 केजी 40 रुपए के हैं। आप समझ पा रहे हो ना, तो 1 केजी का प्राइस नहीं बताते, वो कहते हैं 5 केजी जो है वो 40 रुपए के हैं, आगे हिसाब किताब भाई तेरा तू लगा ले। तो अपने पास 5 वस्तु का प्राइस 3 रुपए अगर है, 5 आर्टिकल का प्राइस अगर 3 रुपए है, तो एक आर्टिकल का पहले बनाते हैं ताकि हमारा दिमाग एक के बाद उसको बनाना ज्यादा आसान रहता है। जैसे मैं बोलूं कि 5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अपने पास 3 रुपए है, तो 10 का बनाना हो तब तो आप लोग तुरंत बना लेते हो, 10 का कितने रुपए होगा, 6 रुपए। लेकिन मैं पूछूं कि 6 आर्टिकल का बताओ, तो फिर आप लोग फंस जाते हो। इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां पर सभी बच्चे 3 रुपए के 5 है या 5 रुपए के 7 है, ये भी एक रेट ही होती है। रेट वही नहीं होती कि रेट बताओ, अगला जाते ही कहता है 20 रुपए पर केजी, तो आपको लगता है यार पर केजी होती होगी ना। रेट बताने का जो तरीका होता है वो 3 रुपए में भाई 5 है, 2 रुपए की 3 है, 5 रुपए की 7 है, 9 रुपए की 11 है, इस टाइप से भी वो बोल सकता है। जैसे आप लोग दिवाली पर दीपक लेने जाओगे, जैसे वो कह जाओगे ना दीपक लेना है मुझे, तो वो कहेगा 21 रुपए के 11 है भाई, वो एक दीपक का प्राइस नहीं बताता, वो बोलता है 21 रुपए के 11 हैं, अब तेरे को जितने लेने हैं उतने तू ले ले, 21 रुपए के 11 हैं या 51 रुपए के 30 हैं, ऐसे वो प्राइस लिख देता है। तो प्राइस बताने का एक तरीका इस प्रकार से होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक वस्तु का प्राइस निकालते हैं। एक वस्तु का प्राइस आप लोग निकालिए, उससे 5 का बनाना भी आसान है, उसको 10 का बनाना भी आसान है, उसको 7 रुपए का भी बनाना आसान है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर 11 रुपए में 3 वस्तुएं आप खरीद रहे थे, तो एक का प्राइस क्या 11/3 होगा क्या, एक का प्राइस होगा 11/3, और आपने यहां एक ही खरीदी और यहां पर खरीदी 12, तो एक का प्राइस है 11/3, और इधर एक बच्चा जो इसको वापस पूछ रहा है 12 खरीद रहे हो तो इंटू कर दो 12 से, या एक भी आप लोग रख सकते हो, तो 12 से इंटू कर दिया तो 44 रुपए आ गया, और एक का प्राइस ये है। दूसरी वस्तु है 13 रुपए में 8 की दर से, तो 13 रुपए में 8 की दर से अगर है तो एक का प्राइस अपने पास आ गया 13/8, और इसने कहा दुगुनी मात्रा में, तो ये अगर एक खरीदी है तो क्या यहां पर 2 खरीदोगे क्या, इसे इंटू कर दिया हम लोगों ने 2 से। जबकि दूसरी तरफ यहां पर 12 अगर खरीदनी है तो यहां पर आपको कितने खरीदनी पड़ेंगी, 24 खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि उसका डबल होना चाहिए। तो यहां पर 13/8 गुना 24, तो ये अपने पास 24 खरीद ली। अब यहाँ तो टोटल 36 का प्राइस हमें दिया हुआ, इसलिए यही छोड़ दिया। यहाँ अपने पास 3 वस्तुएं खरीदी हैं, तो ये अपने पास 83 में 36 है, तो एक का प्राइस होगा 83/36, और 3 से गुना कर देंगे तो अपने पास यहाँ पर, क्योंकि 3 खरीदे 3 से इंटू कर दिया। अब हम लोगों ने सोल्व कर लिया क्या, अब तो बताओ समझ में आया क्या। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है शंकर का, 1:2 कैसे, ये महान लोग हैं, ये सादर चरण स्पर्श के अलावा इनके पास और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं बार बार कहता हूं क्वेश्चन पढ़ो देवता, क्वेश्चन पढ़ो देवता, क्वेश्चन पढ़ो देवता, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है। दुगुनी वस्तुएं इसने खरीदी, पहली अगर एक खरीदी तो दूसरी 2 खरीदी, यहां से दुगुनी वस्तुएं खरीदी हैं, तो बताओ टोटल जो भी खरीदो आप, टोटल 36, क्योंकि लास्ट में 36 का दिया हुआ है तो मैंने 36 को 1:2 में बांट लिया। आप 24 का भी बांट सकते हो, आप 12 का भी बांट सकते हो, आंसर सभी से सेम आएगा। बोलिए ठीक है क्या।
तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल संडे है, मॉर्निंग में 9 बजे हम लोग मिलते हैं संडे को। उस टाइम हम लोग इस फाइल को पूरा सोल्व करते हैं कल की क्लास में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।